अस्सलाम वालेकुम 10th class with lecture number 10 chapter number 2 data type assignment and input and output statement topic number 2.8 to 2.8.2. Today we will discuss constant as we have discussed earlier वेरिएबल आप लोगों ने पिछली दफ़ा पढ़ा है. वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो वैल्यू जो है चेंज हो जाए, क्योंकि उसके नेम से पता चल रहा है कि वो वैल्यू जो चेंजेबल होती है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं. आज हम लोग कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे. कांस्टेंट क्या है? वो वैल्यू जो आप लोगों की चेंज ना हो उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं. जैसे यहाँ पे ए हम लोगों ने पढ़ा था, ए हमारा वेरिएबल था. ए को जो वैल्यू असाइन होती है ये हम लोग इसको कांस्टेंट कहते हैं. जैसे आप लोगों का ये वैल्यू जो आप लोग इसमें एंटर करते हैं अपने वेरिएबल में, इसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे. तो कांस्टेंट जो है वो अपनी बुक की डेफिनेशन से हम लोग लर्न करेंगे. कांस्टेंट क्या है? अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड. वो वैल्यू जो चेंज नहीं होती, अनलाइक अ वेरिएबल. जैसे वेरिएबल तो चेंज हो जाता है, ABC चेंज हो जाता है. द वैल्यू स्टोर इन कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वेरिएबल तो चेंज हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट जो है वो ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, उसके ऊपर ऑपरेटर तो सारे परफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू इटसेल्फ चेंज नहीं होती. इन बेसिक देर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट. जिस तरह वेरिएबल टू टाइप्स थे, इसी तरह कांस्टेंट भी टू टाइप कांस्टेंट है. जैसे वेरिएबल हम लोगों ने न्यूमेरिक और स्ट्रिंग पढ़े थे. जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसको उसी टाइप की जो है वो वैल्यू असाइन की जाएगी, मतलब उसी तरह का उसका कांस्टेंट होगा. जिस तरह का उसका वो जो है सेल होगा, मतलब अगर आप लोग न्यूमेरिक वेरिएबल है तो आप लोग उसमें न्यूमेरिक वैल्यू ही ऐड कर सकते हैं. इसमें अगर सपोज आप लोग का न्यूमेरिक वेरिएबल है तो आप लोग इसमें जो वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो न्यूमेरिक ही होगी. अगर आप लोग इसमें जो है वो कोटेशन में वैल्यू एंटर करेंगे तो वो आप लोगों का इलीगल ऑपरेशन कॉल होगा, तो आप लोगों की ये वैल्यू जो है वो ठीक नहीं होगी. आप लोग हमेशा जब भी अपना जो है स्ट्रिंग ऐड करेंगे तो स्ट्रिंग के लिए इसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है कि आप लोगों का वेरिएबल इस टाइप का है. अगर आप लोग अपने वेरिएबल को जो है वो असाइन करेंगे, अगर आप लोग अपने जो है वेरिएबल को में स्ट्रिंग ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोग को उसको स्ट्रिंग डिक्लेयर करना ज़रूरी है. जैसा आपने जो है वो वेरिएबल असाइन किया है, आप लोग उसमें उसी तरह की वैल्यू जो है वो एंटर कर सकते हैं. यानी कि आप लोग यहाँ पे कोई भी नेम एंटर अप कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो जो है आप लोगों का जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो आप लोग इसमें स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कर सकते हैं. स्ट्रिंग आप लोग को पहले बताया था मैंने कि स्ट्रिंग क्या है. वो वैल्यू जो हम लोग डबल कोटेशन में एंटर करें और उसमें जो है इसमें आप लोगों के अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक भी हो सकते हैं. तो आप लोगों का स्ट्रिंग जो है वो आप लोग को पता है कि स्ट्रिंग जो डबल कोटेशन में हो और उसमें अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक दोनों वैल्यू एंटर कर सकते हैं. अब हम लोग न्यूमेरिक कांस्टेंट की तरफ देखते हैं कि न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या है. न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स. अब इसमें इंटीजर हम लोग किस वैल्यू को कहते हैं? जिसमें आप लोगों का फ्लोटिंग पॉइंट ना हो, मतलब आप लोगों का फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, उसको हम लोग यहाँ पे इंटीजर कहते हैं. इंटीजर आप लोगों का सिंगल प्रिसिशन में भी हो सकता है, डबल प्रिसिशन भी हो सकता है. अब सिंगल प्रिसिशन क्या चीज़ है और डबल प्रिसिशन क्या चीज़ है? सिंगल प्रिसिशन आप लोगों की जब हम लोग सिंगल प्रिसिशन की बात करते हैं तो सिंगल प्रिसिशन मीन कि आप लोगों का जो वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट होगा उसमें जो है आप लोग 6 डिजिट्स तक एंटर कर सकते हैं. क्योंकि न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 डिजिट्स एंटर कर सकते हैं, लेकिन 6 डिजिट्स जो है वो एक्यूरेटली यहाँ पे जो है वो उसको सोल्व कर देगा. अगर आप लोग 7 वाला डिजिट एंटर करेंगे तो आप लोगों का 7th डिजिट जो है वो एक्यूरेटली हैंडल नहीं होगा. तो आप लोग यहाँ पे इसमें 6 डिजिट्स तक वैल्यू एंटर कर सकते हैं. तो सिंगल प्रिसिशन आप लोग का न्यूमेरिक में सिंगल प्रिसिशन भी ऐड कर सकते हैं, डबल प्रिसिशन वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं. इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यू दैट आर काउंटेड एंड डू नॉट हैव
फ्रैक्शनल पार्ट। आप लोगों का इंटीजर जो है, पहले मैंने आपको बताया कि इंटीजर वो वैल्यू जिसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन न्यूमेरिक कंसिस्ट कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यू दैट आर मेजर्ड एंड मे कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट। अब सिंगल प्रिसिशन में आप लोगों की जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट आप एंटर कर सकते हैं। सिंगल प्रिसिशन में 7 डिजिट्स तक जो है वो वैल्यूज़ एंटर हो सकती हैं, लेकिन 7th वाला डिजिट जो है वो एक्यूरेटली हैंडल नहीं होता। 6 सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं जो उसको वो एक्यूरेटली हैंडल करता है। जैसे यहाँ पे जो है वो वैल्यू है ये -4.786, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू आई है, तो आप लोग का ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। आप लोग यहाँ पे जो है इसको एंटर कर सकते हैं सिंगल प्रिसिशन में। ये एक सेकंड वैल्यू फ्रैक्शनल उसने एंटर की है, ये 0.45, ये आप लोगों की थर्ड वैल्यू है। मतलब आप लोग इस तरह से कोई भी, ये एग्जाम्पल उन्होंने दी है, इस तरह की कोई से भी नंबर आप लोग सिंगल या डबल प्रिसिशन में एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको जो है वो इंटीजर में कहेंगे तो इंटीजर में आप लोगों का फ्रैक्शनल पार्ट एंटर नहीं होगा। सिंगल प्रिसिशन न्यूमेरिक कंसिस्ट कांस्टेंट आर स्टोर्ड विद 7 डिजिट्स। मैंने आपको बताया कि सिंगल प्रिसिशन में 7 डिजिट्स तक जो है वो वैल्यूज़ एंटर हो सकती हैं, ऑल्दो ओनली 6 में एक्यूरेट, लेकिन वो एक्यूरेटली जो हैंडल करेगा या एक्यूरेटली जिस पे काम करेगा वो 6 डिजिट्स होंगे। डबल प्रिसिशन न्यूमेरिक कांस्टेंट आर स्टोर्ड विद 17 डिजिट्स ऑफ प्रिसिशन। अब आप लोगों का जो डबल प्रिसिशन है वो आप लोगों का 17 डिजिट्स तक जो है वो वैल्यूज़ एंटर कर सकता है, लेकिन 16 डिजिट जो है वो एक्यूरेट है। जिस तरह सिंगल प्रिसिशन की 6 बिट्स जो है वो एक्यूरेट हैं, डबल प्रिसिशन की 16 डिजिट्स जो है वो एक्यूरेट है। 17 वाला डिजिट वो एंटर कर लेता है, लेकिन फिर उसमें एक्यूरेसी जो है वो उसका जो है वो इशू बन जाता है। उसके बाद आ जाता है सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट इन एनी न्यूमेरिक कांस्टेंट विद एदर। अब आप लोग सिंगल प्रिसिशन को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डबल प्रिसिशन को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंगल प्रिसिशन 7 या उससे फ्यूअर डिजिट्स होंगे, ये आपने अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद है उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज, या आप लोगों के लिए ई का साइन यूज़ हो सकता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है इसकी ई है, और ट्रेलिंग के लिए जो मार्क है वो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये वाला आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये आप लोगों का एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इसमें यूज़ होगा, जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब ट्रेलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है डबल प्रिसिशन को आइडेंटिफाई किस तरह किया जाता है कि डबल प्रिसिशन में 8 और मोर डिजिट्स होते हैं, 8 से ज़्यादा डिजिट्स होंगे, या उसके साथ डी का जो है वो ट्रेलिंग मार्क वो जो है वो मार्क वो अल्फ़ाबेट होगा, और ट्रेलिंग नंबर इसमें जो है वो हैश का साइन हम यूज़ करते हैं डबल प्रिसिशन में। ये आप लोगों को पहले भी जब हम लोगों ने वेरिएबल की टाइप्स बताई थी उसके साथ डिक्लेरेशन में ये साइन जो है मैंने बताए थे। उसके बाद सिंगल प्रिसिशन को आइडेंटिफाई करना और डबल प्रिसिशन को आइडेंटिफाई करना यहाँ पे है कि सिंगल प्रिसिशन में ये वैल्यू है 23.08, ये आप लोग कह सकते हैं कि ये 6 डिजिट से कम है, तो ये एक सिंगल प्रिसिशन है। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि ये 6 डिजिट से ज़्यादा है, इट्स मीन ये डबल प्रिसिशन है। इसमें जो है ये ई का साइन यूज़ हुआ है, ई अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है, इट्स मीन कि ये क्या है, ये आप लोगों का जो है वो सिंगल प्रिसिशन है। और यहाँ पे डी का अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है, इट्स मीन ये डबल प्रिसिशन है। इसमें जो है 6 फ्यूअर डिजिट्स हैं 6 से, तो ये भी एक सिंगल प्रिसिशन वैल्यू है। यहाँ पे हैश का साइन यूज़ हुआ है, ये डबल प्रिसिशन है। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ है, ये सिंगल प्रिसिशन है। और ये मोर डिजिट्स हैं, इसीलिए ये एक जो है वो डबल प्रिसिशन साइन है। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग आप लोग को नेम जो है पहले मैंने बताया कि स्ट्रिंग क्या चीज़ है। स्ट्रिंग क्या है? अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क। आप लोगों का स्ट्रिंग क्या चीज़ है जो आप लोग इनक्लोज करते हैं डबल कोटेशन मार्क में, और वो क्या है? सीक्वेंस है अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक का, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं और इनक्लोज किस में है? डबल कोटेशन में। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज़ 255। क्योंकि 255 क्यों है? आप लोगों ने पहले जब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ा था बेसिक का, उसमें 255 कैरेक्टर आप लोग एक लाइन में
एंटर कर सकते हैं। इट्स मीन कि आप लोगों का स्ट्रिंग भी 255 करैक्टर का हो सकता है। करैक्टर फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट है, चाहे इसमें नंबर है लेकिन डबल कोटेशन में क्लोज्ड है। उसके बाद ये भी एक स्ट्रिंग है, आई लव पाकिस्तान। तो ये आप लोगों के स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अब आप लोगों ने ये कांस्टेंट का लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से लर्न करना है। थैंक यू।